एक बार एक पर्सन आया मेरे ऑफिस कार खरीदने के लिए, यंग मैन अराउंड 27 ईयर्स एज। उठने बैठने, बोलचाल और विचारों से मुझे लगा कि वो पर्सन हो ना हो, एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट होगा। क्या हिंदी, क्या अंग्रेजी, क्या जनरल नॉलेज। मेरे मैनेजर ने उससे बातों बातों में पूछा कि आपके पास इससे पहले कौन सी कार है। ये एक स्टैंडर्ड सवाल होता है कस्टमर की नीड प्रायोरिटीज को जानने के लिए। जब उसने बताया कि उसके पास 40 एम्बेसडर कारें हैं, तो हम सुनकर हिल गए। मैं बात कर रहा हूँ करीब 2005 की। उस समय हिंदुस्तान मोटर्स कंपनी बंद होने की कगार पर थी। ऐसे में एक नहीं, दो नहीं, 40 एम्बेसडर कार्स खरीदने का मतलब। पूछने पर उसने बताया कि एक बड़े ब्रिटिश टूरिस्ट ग्रुप की डिमांड थी कि वो शिमला से स्पीति वैली तक एक रैली में घूमना चाहते थे, पर किसी विंटेज कार में। एम्बेसडर इस काम के लिए फिट थी। सो ही सेड मैंने 40 खरीद ली। हमने पूछा पैसे। ही सेड ऑर्डर दिखाकर लोन ले लिया। हमने पूछा किश्तें कैसे दोगे, कब तक चलेंगी, इस टूरिस्ट एक्सपीडिशन के बाद कौन रेंट पर लेगा एम्बेसडर्स। तो उसने बताया कि 2 करोड़ के लोन में से 1 करोड़ तो ऑलरेडी मैंने पे कर दिया है डाउन पेमेंट में, एडवांस मिलने के बाद, और बाकी एक्सपीडिशन के बाद मिल जाएगा फॉरनर से। इससे पूरी कीमत वसूल हो जाने के बावजूद अगले 3 साल की बुकिंग है मेरे पास, और फिर टैक्सी में कार्स बेच सकता हूं उसके बाद। सब कुछ कुछ सोच कर रखा था उसने। डेडिकेटेड मैकेनिक, स्पेयर पार्ट्स, टूल्स वगैरह सब कैप्टिव रख लिए थे उसने। इस बड़े एक्सपीडिशन की सक्सेस और पब्लिसिटी के बाद वो पर्सन देश विदेश में इतना मशहूर हो गया कि उसे ऐसे एक्सपीडिशंस और कई मिले। उसने बाद में 100 एनफील्ड बुलेट खरीदे, अपना रिजॉर्ट बनाया, और भी बहुत कुछ। उससे मिलकर कोई भी कहता कि वो जरूर एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट और मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन होगा। हमारा शौक 10 गुना बढ़ गया जब उसने खुद बताया कि वो 10th पास है। ही सेड 10वीं तक सब बेसिक एजुकेशन हो जाती है, ये उसका मानना था। उसके बाद एक्सपोजर, कॉमन सेंस, ये इंपॉर्टेंट है। सोचना कैसे है, ये इंपॉर्टेंट है। ही सेड बिजनेस, सब्सिडीज, कॉन्ट्रैक्टिंग वगैरह के लिए वो लगातार ज्ञान लेता रहता है, एक्सपर्ट से मिलकर, वकीलों से मिलकर। जरूरत पड़ेगी तो किताबें भी पढ़ लेगा, यूनिवर्सिटी में कोर्स भी कर लेगा, पर दिखाने के लिए नहीं। आज तो हालत ये है कि अंधाधुंध डिग्रियों की प्रिंटिंग हो रही है, अंधी भेड़ चाल है, बट नो बॉडी इज थिंकिंग। बच्चों के पेरेंट्स, इनफैक्ट यंगस्टर्स खुद भी लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं डिग्रियों के लिए, पर भेड़चाल की तरह। चपड़ासी पटवारी की नौकरी तक के लिए ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट तो छोड़िए, इंजीनियर्स पीएचडी तक अप्लाई कर रहे हैं। लाखों डिग्रियों वाले इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, ग्रेजुएट्स, पोस्ट ग्रेजुएट्स घर बैठे हैं, पर फिर भी करोड़ों बच्चे मक्खियों के झुंड की तरह कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं ऐसी डिग्रियों के लिए जिसमें उनका इंटरेस्ट ही नहीं। 90% स्टूडेंट्स तो ऐसे हैं जो टाइम पास करने या घुटन को कम करने के लिए, बिजी रहने के लिए कॉलेज, यूनिवर्सिटीज जा रहे हैं, आगे पढ़ रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि पढ़ाई से भले नौकरी ना मिले, ज्ञान मिलता है, कॉन्फिडेंस मिलता है, मेंटल ग्रोथ होती है। पर सोचने पूछने वाली बात यह है कि क्या ये सब, यानी ज्ञान, कॉन्फिडेंस, मेंटल ग्रोथ, सिर्फ डिग्रीज, डिप्लोमाज, सर्टिफिकेट से मिलते हैं? फिर वो चाहे किसी भी स्ट्रीम के हों, जिसमें इंटरेस्ट हो ना हो। क्या यही स्ट्रक्चर्ड पढ़ाई करनी जरूरी है? पूरी दुनिया में झांकिए, देखिए कि पढ़ाई किस रूप में है। ज्ञान, कॉन्फिडेंस, ग्रोथ के रूप में, या हौवे के रूप में, जैसे यहां है। डेवलप्ड कंट्रीज में आज हालत ये है कि बेसिक एजुकेशन के बाद बच्चे, नौजवान वही पढ़ते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, तभी पढ़ते हैं अगर दिल से इच्छा जागे। कोई भेड़ चाल नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, कोई मजबूरी नहीं। पढ़ना है तो पढ़िए, जो पढ़ना है, जितना पढ़ना है। नहीं पढ़ना तो मत पढ़िए, दिखाने के लिए नहीं। पढ़ना है तो मन से पढ़िए, अच्छे से। हमारी तरह नहीं कि लैंग्वेज में एमए करके भी एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते, इंजीनियर बन के भी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन करके भी मैनेजमेंट में प्रैक्टिकली जीरो। इजंट दिस वेस्टेज ऑफ टाइम, मनी, एनर्जी, नेशनल रिसोर्सेज? ये हर तरफ हो क्या रहा है? एंड व्हाट अबाउट हैप्पीनेस ऑफ एवरीवन? इज एवरीवन हैप्पी? अगर आज तक हमने नहीं सोचा, तो आज तो सोच सकते हैं। अब तो मेजॉरिटी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स फ्री बैठे हैं या अंडर एम्प्लॉयड हैं, सीवियर ओवर सप्लाई है या पुअर क्वालिटी है। अब तो हमें जाग जाना चाहिए
और डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट्स की अंधी दौड़ से निकल जाना चाहिए। मैं इन सब के अगेंस्ट नहीं हूँ। जिसको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है, उसे पहचाने और जितना पढ़ना है, जहाँ तक पढ़ना है पढ़े। पर अगर इंटरेस्ट नहीं है, तो हरगिज़ नहीं। सिर्फ भेड़-चाल में नहीं, लोग क्या कहेंगे इसलिए नहीं। बच्चे से पूछिए, वो क्या बनना चाहता है, करना चाहता है। बेसिक एजुकेशन 10th तक इनफ है एजुकेटेड कहलाने के लिए, एजुकेटेड होने के लिए। पर उससे ऊपर कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होनी चाहिए। उसके बाद वही जो उसका दिल करे, रूह करे, इंटरेस्ट हो, फिर भले पीएचडी कर लो। स्ट्रेस के इस नर्क से निकलिए। बिना दिखावे का स्वर्ग शायद आपके इंतजार में है। एक लाइफ है, बहुत ज़रूरी है हम बिना मुखौटे के जिएँ, मनपसंद जीवन जिएँ। Thank you so much for your patience and time.